9 मिलियन से भी ज़्यादा लोग सिर्फ 103 स्क्वायर फीट किलोमीटर के एक जंगल से मिलने वाले ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं। दिस इज संजय गांधी नेशनल पार्क, मुंबई। Bring me into golden sunlight. If I'm going वैसे तो मैंने ये पार्क के बारे में काफ़ी वीडियोस देखी थी, लेकिन जो असल हुआ यहाँ वो मैंने कोई भी वीडियो में नहीं देखी। ये पार्क को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर छोटी बड़ी डिटेल के साथ शेयर करूँगा, ताकि जब आप यहाँ पे आओ तो वो सरप्राइज आपके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। वीकडे था, मैं बोरीवली स्टेशन लगभग सुबह 9 बजे तक पहुँच गया था। यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क के लिए आपको इजीली ऑटोस मिल जाएगी, लेकिन मैंने वॉक करना चूज़ किया क्योंकि स्टेशन से ये सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। पार्क सुबह 9 बजे खुल जाता है। मैंने अपनी एंट्री टिकट ली जो मुझे 113 रुपये की पड़ी। पार्क के अंदर सिर्फ जंगल ही नहीं, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी है। यहाँ आप लायन एंड टाइगर सफारी का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, ई बग्गी राइड अवेलेबल है और सबसे फेमस कानेरी केव्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हर एक्टिविटीज़ के चार्ज अलग अलग है। स्क्रीन पर आप उनकी लेटेस्ट प्राइसिंग देख सकते हो। मैंने एंट्री के साथ ही लायन एंड टाइगर सफारी की टिकट्स भी ले ली और फिर बस का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद बस तो आ गई, पर यहाँ एक रूल है, जब तक बस में मिनिमम 15 लोग नहीं होते तब तक सफारी स्टार्ट ही नहीं होती, और हम उस टाइम वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले थे। वीकडे था, इसलिए लोग आने में इतना टाइम लग रहा था। देखते ही देखते लगभग 2 घंटे निकल गए। स्टाफ बार बार बोल रहा था आप बाद में आना जब लोग हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही थी, अगर हम वहाँ से चले जाते और तभी 15 लोग कंप्लीट हो जाते तो बस हमारे बिना ही निकल जाती, और ऑलमोस्ट वही होने वाला था। हम नीचे उतर भी गए थे, तभी अचानक कुछ और विजिटर्स आ गए और काउंट कंप्लीट हो गया। सच बताऊँ, ये पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी कंफ्यूजिंग था और सिर्फ वेट करते करते ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। और अगर आप सोच रहे हो कि वीकेंड में ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ एक अलग ही चैलेंज है। वीकेंड पर क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि बस सिर्फ जितनी सीट्स होती है उतने ही लोगों को लेती है, बाकी सबको नेक्स्ट बस का वेट करना पड़ता है। मतलब वीकडे हो या वीकेंड, अगर आप लायन टाइगर सफारी करने आ रहे हो तो बी रेडी टू लूज लॉट ऑफ टाइम। कौन सा दवाई दिया था इन लोग को? ఆనే నడుస్తున్నాడు రెండు लायन एंड टाइगर सफारी कंप्लीट करते करते लगभग 12:30 बज गए। वापस आने के बाद बस ने हमें कृष्णागिरी स्टेशन पर ड्रॉप किया। अभी जा रहे हैं टॉय ट्रेन के पास, जिसे बंद रानी भी कहते हैं। मैंने सोचा चलो अब टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेते हैं। टिकट सिर्फ ₹98 पर पर्सन है, लेकिन यहाँ भी एक और सरप्राइज हमारा वेट कर रहा था। हमें टिकट ही नहीं दी गई। रीज़न फिर वही, मिनिमम 15 लोग होने चाहिए। उस वक्त पैसेंजर्स कम थे, इसलिए ट्रेन ही कैंसिल कर दिया। और उस मोमेंट पे मुझे समझ आ गया कि अगर आप वीकडे में आ रहे हो तो सिर्फ आइटिनरी प्लान करना काफ़ी नहीं है। या कुछ एक्टिविटीज़ पूरी तरह क्राउड पर डिपेंड करती है। मेरा ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा सिर्फ वेट करने में ही निकल गया, और ऑनेस्टली ये चीज़ किसी भी वीडियो में इतनी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की गई। यहाँ से हमें वॉक करके फिर से एंट्री पॉइंट पे आना पड़ा। हमने सोचा चलो अब कनेरी केव्स ही कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो बस ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। अब नेक्स्ट बस सीधा 2 बजे की थी और तब तक वेट ही करना था। फिर हम सीधा साइकिल रेंटल की तरफ निकल गए। अगर आप पार्क के अंदर साइकिल रेंट करते हो तो 300 रुपये रिफंडेबल डिपॉजिट देना पड़ता है और 2 घंटे का 80 रुपये लगता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, साइकिल 4:30 बजे से पहले रिटर्न करनी होती है, वरना 500 रुपये का फ़ाइन लगता है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम थी, लगभग सारी साइकिल्स ऑलरेडी रेंट पर जा चुकी थी। लगभग 20 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमें साइकिल मिल गई। वैसे एक और ऑप्शन भी है, आप पार्क के बाहर से साइकिल रेंट कर सकते हो। वह नॉर्मल साइकिल 4 घंटे के लिए 300 से 600 रुपये तक के बीच में मिल जाती है। बस उस साइकिल को पार्क के अंदर लाने के लिए
₹44 का अलग एंट्री चार्ज देना पड़ता है। अब शुरू हुआ ये पार्क का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, कनेरी केव्स की राइड। under the boughs. आपको साइकिल नीचे पार्किंग में पार्क करनी होती है, फिर आपको लगभग 1 किलोमीटर की छोटी सी हाइक करनी पड़ती है टू रीच कानेरी केव्स। Break of day. Whisper. आज जहाँ हम इतनी आराम से राइड कर रहे हैं, सोचो लगभग 2000 साल पहले यहाँ कौन चलता होगा। कानेरी केव्स ये सिर्फ केव्स नहीं है, बल्कि एक पूरी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। उस जमाने में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ पढ़ने, ध्यान करने और रहने के लिए आते थे। यही उनकी क्लासरूम थी, यही उनके रहने का कमरा और यही पत्थरों को काट कर बनाए गए मेडिटेशन हॉल। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक एक पत्थर को काट कर बनाया गया था, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और लगभग 2000 सालों की कहानी सुना रहा है। कानेरी नाम भी संस्कृत के कृष्णगिरी से आया है, जिसका मतलब है ब्लैक माउंटेन। और जब आप इन काले बसोल्ट के पहाड़ों को देखोगे तब ये नाम बिल्कुल सही लगेगा। आज यहाँ टोटल 109 केव्स है। पत्थर को काट कर बनाए गए ये केव्स सच बोलूँ तो बिल्कुल अनरियल लगते हैं। और सोचो जब ये अपने वक्त में नए बने होंगे तब कितने सुंदर दिखते होंगे। मानसून के टाइम तो ये जगह और भी जिंदा हो जाती है। पहाड़ों से गिरते वाटरफॉल, ठंडी हवा और इसी एक्सपीरियंस के लिए हज़ारों लोग यहाँ आते हैं। और जब आप ऊपर पहुँचते हो तो पूरे संजय गांधी नेशनल पार्क का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। इतने भागदौड़ और ट्रैफिक वाली मुंबई के बीच इतनी शांत जगह होना अपने ही आप में एक सरप्राइज है।